विद्युत विभाग की लापरवाही का एक बड़ा मामला बागपत में सामने आया है, जहां किसान के खेत में नलकूप नहीं है, फिर भी विद्युत विभाग ने 3.5 लाख का नोटिस भेजकर रिकवरी करने के आदेश भी दे दिए हैं और उसकी 12.5 बीघा जमीन को कुर्क कर लिया है। लेकिन जब मामला मीडिया में आया, अब विद्युत विभाग के अधिकारी मामले पर लीपापोती करने में जुट गए हैं और मामले की जाँच कर कार्रवाई की बात करने लगे हैं। उधर नोटिस मिलने से किसान और उसका परिवार सदमे में है। दरअसल विद्युत विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला उस समय सामने आया जब छपरौली क्षेत्र के गाँव सबागा निवासी किसान रामस्वरूप के गाँव में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिस पर नलकूप लगा हुआ था। उन्होंने 29 मई 2013 को विद्युत विभाग में बकाया बिल जमा कर विद्युत कनेक्शन काटने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और बकाया भुगतान भी जमा करा दिया था, जिस पर एसडीओ ने उसी दिन रिपोर्ट भी लगा दी थी। इसके 7 साल बाद अचानक बड़ौद तहसील में एक्सीएन प्रथम कार्यालय के माध्यम से किसान रामस्वरूप को 3.5 लाख का नोटिस जारी करते हुए भुगतान जमा कराने के लिए कहा। 3.5 लाख का नोटिस जाते ही किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उनके खेत में नलकूप भी नहीं है, फिर भी विद्युत विभाग ने उसकी जमीन को कुर्क कर लिया है। पीड़ित किसान पूरे मामले की जांच की अपील की, जिस कारण दोबारा जांच की गई, लेकिन विभाग ने तब तक किसान की भूमि को कुर्क करने के आदेश देते हुए उपजाऊ भूमि पर अपना अधिकार जमा दिया और किसान सभी आला अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक चुका है। जब मामला मीडिया में आया तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया और पूरे मामले में जांच बैठाकर कार्रवाई की बात की जा रही है और कुर्क हुई जमीन को तुरंत मुक्त करने का किसान को आश्वासन दिया गया है। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही पर किस अधिकारी पर गाज गिरेगी या तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं नोटिस से किसान और उसके परिवार ने जो पीड़ा झेली है उसकी भरपाई शायद संभव नहीं। विद्युत विभाग की इस लापरवाही के चलते किसान की पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है और पीड़ित किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। क्या नाम है आपका? मैं रामस्वरूप सनोप टीकाराम निवासी सबगा। विद्युत नलकूप जो है 29/5 में जो है 13 में जो है मैंने बंद करवा दिया था कनेक्शन। मैं बिल रसीद कटवा के आज मेरी ज़मीन उसके बाद में कुर्क कर ली, जबकि मेरे खेत में बोरिंग भी नहीं है जी। और इसके अटैक में जो है आज 70 साल की उम्र में घर वाली जिंदगी में बहुत तो इतना वो सदमा मारेगी कि आगे रोटी मिलने का भी पहुँच गया। बच्चे आजकल के आपको पता ही है, कोई किसी को माँ बाप को कहा कि नहीं। अब मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि या तो जो है इस घोषणाओं को बंद करो और नहीं तो जो हमारे किसान छोटे काश्तकारों के लिए जो है इतनी बड़ी समस्या है कि जो है हम अपना पेट पालें या डॉक्टर की दवाई दें, घुटनों से मैं बेकार हूँ। आज जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि हमें रोटी के पिसाब से पट रही। आप ये गुहार किससे लगा रहे हो? ये मुख्यमंत्री जी से लगा रहा हूँ मैं। क्या गुहार है मुख्यमंत्री जी आप? मुख्यमंत्री से मेरी यही रिक्वेस्ट है, या तो घोषणा बंद करो, नहीं हमारा जो है ये रिकवरी जो है जो हमारी ज़मीन को करी या किस लिए करी जो, जबकि हमने बिजली विभाग का जो है 1 यूनिट नहीं खर्च कर रखी। खेत में मेरे बोरिंग नहीं है, अगर बोरिंग हो बिजली यूनिट खर्च हो रही हो 1 की 2 ले लो। तो इस हिसाब से मैं मुख्यमंत्री से महोदय से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो है बिजली विभाग जो है एक डकैती के जा, और यहाँ तक कि घरों भी जो है एक आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट पता लग जाएगा इलेक्शन में। ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है किस्म से, मेरे विचार से तो मन वाले बिल घर में आज भी नहीं बिल 2000 रुपये आ रहा, ना पशु है ना। अच्छा ये बताइए आपकी कितनी भूमि की कुर्क की इन्होंने? ये 12.5 बीघे कर लीजिए, कुल 3.5 लाख रुपये में, जबकि मील से जो है हमारे पैसे यहाँ तक बहन चोद हमें एक दवाई के पैसे नहीं मुहस्सर हो रहे हमारे पर्चे, जबकि हमारा पैसा उसकी कुर्की क्यों नहीं करी आज तक। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नियम था वही नियम है इनका, मेरे विचार से। तो अगर ये समस्या का समाधान हुआ तो क्या आपका स्टेप रहेगा फिर? हमारा स्टेप ये आएगा, हम ठीक है डाल के मुख्यमंत्री की जो है रोजाना दुआ देंगे और लोग कहेंगे कि ये बरकरार हैं, लेकिन अब फिलहाल तो हमारे सामने ज़िंदगी मौत का सवाल है। अब एक चीज़ का हम उपभोग नहीं कर रहे और फिर भी जो है हमारी जो है कुर्की हो रही। अमीन ने जो बेइज्जती हमारी करी उसका हमें ही पता। अगर हमारे सामने गाड़ी ले गया, जबकि गांव में कोई बैंक का कोई पैसा नहीं, वो बैंक की भी रिकवरी जो है इसमें भेज दी, जबकि बैंक ने जो है लिख के हमको दे रखा ये फार्म जो है लोडूज का।
मैं रणविजय सिंह, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण मंडल बागपत। सर, एक किसान की रिकवरी का मामला है सर, क्या पूरा मामला है, क्या आप किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? हाँ, वो पेपर में निकला हुआ था और उसे उसका संज्ञान ले लिया गया है और उनका एक्चुअली जैसा वो बता रहे हैं कि वो 2013 से लाइन कटी हुई है, बोरिंग फेल हो गई और लाइन कट गई उनकी। उस समय तक का उन्होंने पूरा बिल जमा किया हुआ बताया है। तो इस प्रकरण का संज्ञान लेकर के और आरसी तो अभी आरसी की वसूली स्थगित करके कर दी गई है और जिला प्रशासन को चला गया है लेटर और उनके मौके स्थल की जांच की जा रही है। 2-3 दिन में हम लोग सेटल कर देंगे कि कितना कब तक उनका चला है कनेक्शन और उसके बाद उसका OTS का लाभ देते हुए हम लोग उस केस का निस्तारण करा दें। बागपत से दस्तक टाइम्स के लिए विवेक कौशिक की रिपोर्ट। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।